अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो आज हमारे पास दो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। सबसे पहला एक यूके बेस्ड डिफेंस जर्नल की तरफ से पाकिस्तान और चाइना का जो JF-17 थंडर है, जो कि एक जॉइंट वेंचर है इन दो कंट्रीज़ का। इस एयरक्राफ्ट को अब इस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर एक बेस्ट सेलिंग लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कहा जा रहा है, बिकॉज रिसेंटली पिछले 6-7 महीने के अंदर JF-17 थंडर को आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट ऑर्डर्स इस एयरक्राफ्ट को मिले हैं। कुछ को पब्लिकली बताया गया है, पब्लिकली इनके बारे में नॉलेज है, कुछ के बारे में अभी पब्लिकली इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। लेकिन ओवरऑल इन पूरी डेवलपमेंट्स की बेस के ऊपर एक इंटरनेशनल मैगजीन यहाँ पर JF-17 थंडर को इस तरह से मेंशन कर रहा है और किस तरह से इसके जो कंपिटिटर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं उनके पास किस तरह से बजट कंस्ट्रेंट नहीं था, टॉप ऑफ द लाइन वेस्टर्न टेक्नोलॉजी भी उनको अवेलेबल थी और फिर भी वो इस टाइम के ऊपर JF-17 थंडर के कंपैरिजन में कोई एक्सपोर्ट ऑर्डर गेन नहीं कर पा रहे। तो ये चीज यहाँ पर एट्रीब्यूट करती है पाकिस्तान और चाइना की तरफ से ज्वाइंटली इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए, थंडर प्रोजेक्ट के लिए जो बेहतरीन डिसीजंस लिए उनके ऊपर कि किस तरह से इस एयरक्राफ्ट की अर्ली स्टेजेस में भी पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से पूरे तरीके से कॉन्फिडेंस शोकेस किया गया एंड उसके बाद एक बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल ब्लॉक बिल्डिंग साइकिल के ऊपर इस एयरक्राफ्ट को लाकर नेक्स्ट जनरेशन की अपग्रेड्स दी गई और आज ये एयरक्राफ्ट एक ऐसी स्टेज के ऊपर खड़ा है जहां पर इस एयरक्राफ्ट के अंदर लॉन्ग रेंज BVR आपको मिल जाती है, PL-15 जैसी, उसके बाद मॉडर्न AES रेडार्स मिल जाते हैं, एक हाईली सोफिस्टिकेटेड डेटा लिंक है, उसके बाद नेटवर्क सेंट्रिक कैपेबिलिटी आपको काफी अच्छी मिल जाती है। तो ओवर द टाइम्स इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म की एक कंटिन्यूअस मॉडर्नाइजेशन और इसके वेपन पैकेज में अपग्रेडेशन आज इसको एक ऐसे स्टेज के ऊपर लेके आई है कि ये एक ऐसा कॉस्ट इफेक्टिव फाइटर जेट है जिसको हर कंट्री अपनी सर्विस में इंडक्ट करना चाहती है। तो ये कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है कि कोई इंटरनेशनल मैगजीन यहाँ पर आकर JF-17 थंडर को प्रेज करे। एक्चुअली में ये प्रोग्राम थ्रू आउट द हिस्ट्री ऐसा रहा है कि इसको कोई भी आकर जब इसको डीपली स्टडी करे तो वो इसको प्रेज ही करेगा। और फिर किस तरह से पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस में इस एयरक्राफ्ट ने मल्टीपल हाई इंटेंसिटी कॉम्बैट ऑपरेशंस को परफॉर्म किया और थ्रू आउट द हिस्ट्री, चाहे 2016 में देख लें, 2019 में देख लें और अब इवन मई 2025 में देख लें, तो JF-17 थंडर, JF-17 ब्लॉक 3 ये जो एयरक्राफ्ट हैं ये फ्रंट लाइन फाइटर्स रहे हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के और इसको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हमने बैटलफील्ड के ऊपर एम्प्लॉय किया है और यही परफेक्ट ट्रैक रिकॉर्ड यहाँ पर मल्टीपल कंट्रीज को अर्ज कर रहा है कि वो इस एयरक्राफ्ट को परचेज करें। 2 से 3 नए एक्सपोर्ट कस्टमर्स ऑलरेडी यहाँ पर पाकिस्तान को इस एयरक्राफ्ट के मिलने जा रहे हैं। बाकी भी जिन कंट्रीज ने ऑलरेडी इस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट को अपनी सर्विस में इंडक्ट किया है वो इसके एडिशनल ऑर्डर्स प्लेस करने वाली हैं, जहां पर लेटेस्ट ब्लॉक 3 स्टैंडर्ड्स के जो JF-17 है उनको अपनी सर्विस में शामिल करेंगे। तो ओवरऑल ये चीज यहाँ पर पाकिस्तान की जो बढ़ती हुई डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है उसके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर्स आते हैं तब आपके पास फॉरेन एक्सचेंज फ्लो होता है और जब आपके पास फॉरेन एक्सचेंज फ्लो होता है तब आप एक्चुअल में अपनी कैपेबिलिटी डेवलपमेंट के ऊपर फोकस कर सकते हैं। और जिस तरह के फेज में हम इस टाइम के ऊपर स्टैंड कर रहे हैं कि हम ट्रांजिशन फेज में है नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो JF-17 थंडर का इस तरह से ग्लोबल स्टेज के ऊपर सक्सेसफुल होना ये और भी ज्यादा क्रूशियल बन जाता है और अच्छी बात है कि हम इसमें सक्सेसफुल भी हो रहे हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर है कि रिसेंटली पाकिस्तान एयरफोर्स का 2025 का जो एक कैलेंडर है उसके ऊपर एक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग पिक्चर शोकेस की गई। यहाँ पर ये फोटो जो है वो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान एयरफोर्स की फ्लीट में मौजूद जो डिफरेंट टाइप के अनमैन्ड ड्रोन्स हैं उनको शोकेस किया गया है। ऊपर वाली साइड पे यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप के लॉइटिंग म्यूनिशंस मिल जाते हैं और नीचे वाली साइड पे आपको डेडिकेटेड हेल और मेल कैटेगरी के UAVs मिल जाते हैं। अब यहाँ पर एक ऐसा इंटरेस्टिंग ड्रोन है जो कि बिल्कुल राइट साइड के ऊपर प्रेजेंट है ऑस्कर के नाम से। इससे पहले इस ड्रोन के ऊपर काफी ज्यादा डिस्कशन नहीं हुई और ना ही पब्लिकली इसकी कोई इमेज जो है वो हमने देखी है एंड एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट इस वजह से है बिकॉज इसकी जो पूरी शेप है वो किसी नॉर्मल लाइटिंग म्यूनिशन से नहीं मिलती। साइज में भी देखने में आपको बड़ा लग रहा होगा और इसके बाद इसकी जो कंट्रोल सर्फेसेज हैं वो लाइटिंग म्यूनिशन के कंपैरिजन में काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स नजर आ रही हैं। उसके बाद पैनल शेप से आपको कहीं ना कहीं एक स्टेल्थ डिजाइन की वाइब आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये एक प्रॉपर फ्लाइंग मशीन होने वाला है, ना कि एक लाइटिंग म्यूनिशन। और पॉसिबली यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट ड्रोन हो सकता है पाकिस्तान एयरफोर्स का जो अपना मैन अनमैन टीमिंग सिस्टम है उसके तहत, जिसमें हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट हैं जो हम खुद बना रहे हैं उनके साथ जो मैन अनमैन टीमिंग सिस्टम के तहत काम करने वाले ड्रोन्स होंगे उनको भी हम यहाँ पर खुद ही डेवलप कर रहे हैं। इस न्यूज को हम लोग पहले भी आपको रिपोर्ट कर चुके हैं कि ऐसा जो एक प्रोजेक्ट है पाकिस्तान एयरफोर्स का वो ऑलरेडी चल रहा है और इस पूरी सिचुएशन में हम यहाँ पर तुर्की के साथ एक्टिवली कोलैबोरेट कर रहे हैं कि एक तो उनके जो मैन अनमैन टीमिंग वाले ड्रोन्स हैं उनको हम यहाँ पर अपनी सर्विस में शामिल करके अपने पूरे इकोसिस्टम को मैच्योर करेंगे और बाद में यहाँ पर हमारे जो अपने इंडिजिनस ऐसे ड्रोन्स हैं वो हमारे नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट के साथ
कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो ये यहाँ पर एक काफ़ी इंटरेस्टिंग अप्रोच है और आपको ये चीज़ इंडिकेट करती है कि पाकिस्तान एयरफोर्स नेक्स्ट जनरेशन की कॉम्बैट को लेकर या फिर नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर को लेकर कितना ज़्यादा सीरियस है और किस तरह से हम अभी से इससे रिलेटेड जो अपनी प्रिपेयर्डनेस है उसको मजबूत से मजबूत कर रहे हैं, ताकि कल को हम किसी भी डोमेन में अपने जो एडवर्सरीज हैं उनसे कहीं लेफ्ट आउट ना हो जाएं, वो कहीं हमसे किसी डोमेन में आगे न निकल जाएं और हम उस डोमेन में फिर काफ़ी इनिशियल स्टेज पे हो। तो हर डोमेन के अंदर हर नेक्स्ट जनरेशन वॉरफेयर का जो एस्पेक्ट है उसके ऊपर अभी से एक बहुत ही ज़्यादा प्रॉमिसिंग वे के अंदर काम चल रहा है और कोशिश यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ये की जा रही है कि ये जो जितने भी नेक्स्ट जनरेशन के प्रोजेक्ट्स हैं, नेक्स्ट जनरेशन प्लेटफॉर्म्स के प्रोजेक्ट्स हैं, इनको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर इंडिजिनस रखा जाए, इनकी टेक्नोलॉजी को यहाँ पर कंट्री में ही इन हाउस डेवलप किया जाए और जहाँ पर कोलैबोरेशन की बात है, कोलैबोरेशन करनी हो तो वहाँ पर कोलैबोरेशन भी की जाए। एट द एंड ऑफ द डे अगर आपको कोई सीरियस कैपेबिलिटी को रीच करना है तो ये चीज़ कोलैबोरेशन के बगैर यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। और कोलैबोरेशन के लिए जब आप अपने पास तुर्की और चाइना जैसे एक प्रॉमिसिंग पार्टनर्स देखते हैं जो कि सालों से आपके साथ स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन में मौजूद हैं, तो ये चीज़ और ज़्यादा ईजी हो जाती है पाकिस्तान के लिए कि नेक्स्ट जनरेशन प्रोजेक्ट्स के ऊपर कोलैबोरेट करना और उनकी जो टेक्नोलॉजी है उनको इंडिजिनाइज करना। ये आप यहाँ पर कह सकते हैं कि एक नेचर बॉर्न गिफ्ट है पाकिस्तान के लिए कि जो हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं वो इन टेक्नोलॉजीज में बहुत ज़्यादा एक्सेल करते हैं। तो इंशाल्लाह यहाँ पर पाकिस्तान की जो मिलिट्री है उसका इंडिजिनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्यूचर और साथ ही साथ नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज के हवाले से जो पूरा हमारा इकोसिस्टम का फ्यूचर है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है और प्रॉमिसिंग भी इस वजह से लग रहा है क्योंकि इसके ऊपर एक्चुअली में काम हो रहा है। तो आई होप फ्यूचर में चीज़ें और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। अभी तक के लिए इतना ही, उम्मीद है कि तमाम चीज़ें यहाँ पर क्लियर हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।